Hi everyone. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इन कंटिन्यूशन टू माय लास्ट वीडियो जहाँ पर मैंने बात करी थी अबाउट सिम्टम्स, अबाउट टेस्ट लोकेशंस, अबाउट द टैक्टिकल एस्पेक्ट्स की आपको कोविड हो गया तो आप कैसे ट्रीटमेंट लोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ टेस्ट करवाओगे। इट वाज अबाउट दैट। टुडे वी वांट टू टॉक अबाउट द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट बिकॉज दिस डिजीज़ हैज़ as we've experienced it, we have felt that it plays on your mind. It takes an emotional toll on you because of all that social distancing, all that isolation, quarantine. So we just wanted to talk about how we can make sure that our mental health stays good. So we wanted to share our experience while going through this disease, what we went through and what were our learnings. तो वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं so that it becomes easier for anybody watching this video to deal with similar situations. भगवान ना करे किसी को कोविड हो, बट अगर हो गया तो so we just have like these 5 tips to deal with emotional stress and anxiety during the COVID times, while you're going through COVID yourself, while you're dealing with COVID within your family. So yeah, we'll start with tip number one. Tip number one that I would like to share with you is देखिए वी ऑल आर फॉलोइंग ऑल काइंड ऑफ प्रिकॉशंस है ना। हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सेफ रखने की, इसको अवॉइड करने की। जो भी प्रोटोकॉल है हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं उसको फॉलो करने की। लेकिन देयर मे बी अ केस कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको अगर कोविड हो गया है तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज़ दैट प्लीज़ टॉक अबाउट इट। डोंट फील एम्बेरस्ड, डोंट मेक इट अ टैबू थिंग। हम निमित ने जब लास्ट टाइम वीडियो पोस्ट किया था तो हम लोग को इतने मैसेजेस आए थे। देयर वर पीपल सेइंग कि हम लोग को हुआ था, और देयर वर पीपल हु वर स्टिल सफरिंग फ्रॉम इट, और दे हैड बीन रिसेंटली टेस्टेड पॉजिटिव। सो यू नो इट हेल्प्ड द एक्सपीरियंसेस दैट वी शेयर्ड विद देम, इट हेल्प्ड अ लॉट इन डीलिंग विद इट। क्योंकि एक तो ये वायरस इतना ट्रिकी है, इट गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स, और इतना एप्रीहेंशन आपके मन में आ जाता है बिकॉज नो बडी इज़ एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। कई लोगों को इतनी सिवियरिटी है, कई लोगों को मॉडरेट सिम्टम्स है, कई लोग बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स है। तो आप जब शेयर करते हैं ना, इट रियली हेल्प्स यू गेटिंग ओवर द फेयर ऑफ इट। तो मैं सबको यही कहूँगी कि अगर आपको है तो डोंट जस्ट शाई अवे फ्रॉम इट, बताइए, लोगों से शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प। Malab, Divya, I would go to the extent of saying as much as this is not a sexually transmitted disease that you have to be ashamed या of. I mean, ठीक है यार, हो एंड गया। प्लीज डोंट जज पीपल, या एंड क्योंकि डोंट जज पीपल कि हम ये लोग तो ने, बाहर गया होगा, हाँ, इसने कुछ तो पार्टी अटेंड करी होगी। आई मीन, दिस इज नॉट द टाइम फॉर जजिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हम लोग, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आई डोंट वांट टू स्केयर यू ऑफ, लेकिन हम लोग 8 महीने से कहीं बाहर नहीं निकले। कोई सोशलाइजिंग नहीं, कोई कैफेज नहीं। मतलब जो लोग हमें जानते हैं दे नो हाउ मच वी लव गोइंग आउट, हाउ मच वी लव ईटिंग आउट। लेकिन हम लोग ने 8 महीने अपने आप को बहुत कंट्रोल रखा था, एंड स्टिल वी गॉट इट। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप किसी को जज करें कि देखो बिल्कुल केयरलेस हो गए हैं या कुछ है। हम लोग ने बहुत प्रिकॉशंस फॉलो किए एंड स्टिल वी गॉट इट। तो anybody can have it, anybody can get it. So but don't just shy away from it. This is what I would like to say. Or the second experience that I would like to share with you is directly impacts your emotional or mental health is कि stay away. And what do I mean by stay away? Stay away से मतलब ये है कि आप खुद ही किसी और के पास मत जाओ, रादर देन कोई आपको खुद बोले कि यार तुम मुझसे दूर रहो, तुम कोविड पॉजिटिव हो या तुम खांस रहे हो, आप दूर ही रहो, खुद ही दूर रहो। आप खुद बोल दो, अनाउंस इट कि आई एम कोविड पॉजिटिव, प्लीज़ डोंट कम नियर मी। दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ a feeling of responsibility. You acted responsibly, you prevented transferring your disease to someone else, right? You took a step in the right direction. मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मेडिसिन लेने गया बिकॉज हम सभी कोविड पॉजिटिव थे, सो आई हैड नो ऑप्शन बट टू गो टू द मार्केट एंड गेट द मेडिसिन। तो व्हेन आई वेंट टू द मेडिसिन शॉप, वो हमारे जान पहचान का ही है, एंड आई जस्ट रोल डाउन माई विंडो एंड मैंने दूर से उसको बोला कि भैया ये दवाइयाँ मैंने आपको व्हाट्सएप करी हैं, आप मेरे को दे दो। तो वो कहते हैं आप आके ले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, यू डोंट वांट टू कॉल मी इन बिकॉज आई सेड आई एम पॉजिटिव विद कोविड, सो आई डोंट वांट कि मैं आपकी दुकान पे आऊँ और कुछ ऐसा हो कि लोग एट रिस्क आ जाएं। सो कॉल इट आउट, अनाउंस इट, यू विल फील हैप्पी एंड द पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। उसका रिएक्शन भी था ओके ओके भैया मैं अभी भिजवाता हूँ आपको। एंड इट वॉज नॉट आउट ऑफ कि अछूतगी नहीं थी वो कि यार
मतलब मेरे को दूर करना चाहता था या मेरे से बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहा था, ही आई थिंक ही फेल्ट हैप्पी कि यार मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करके मैंने कुछ ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि जिससे मैं दूसरों को रिस्क पे डाल रहा हूँ. सो stay away and call it out. So the third thing that I would like to talk about is कि empathize करो आप. Empathize with people जिनको हो गया है कोविड, आपके अराउंड जो लोग हैं जिनको कोविड हो रहा है, उनको उनसे एम्पथाइज करो. ट्रीट देम द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड ड्यूरिंग कोविड. ऑफ कोर्स मतलब उनको प्रिकॉशंस सारे लेने ही पड़ेंगे. दे नीड टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली. तो ये भी बातें आप लोग करो. आई मीन इट बिल्ड्स अ सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी. मैंने देखा है कि जितने भी कोविड इन्फेक्टेड लोग जैसे हो जाते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हुए, मेरे नोन रिलेटिव्स गॉट इन्फेक्टेड, तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है. इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग दैट इज़ क्रिएटेड विच मेक्स यू फील वेरी लाइट व्हेन यू टॉक अबाउट इट. आप एम्पथाइज करते हो, अगला बंदा आपसे एम्पथाइज करता है. सो दैट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव मेंटल फीलिंग within you. तो आप एम्पथाइज करो, आपको एम्पथी वापस मिलेगी, एंड सो यू विल बी एबल टू डील विद इट इन अ बेटर वे. एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ जो ये वायरस है इसके बारे में एवर सिंस इट हैज़ हिट द कंट्री और मे बी इवन यू कैन से द वर्ल्ड, हम लोग को इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं एंड होंगे कुछ सही भी होंगे बट मोस्ट ऑफ देम आर स्प्रेडिंग मिथ्स एंड र्यूमर्स. तो आप उनको पढ़ के ना तो डरिए ना उनसे कोई ओपिनियन फॉर्म कीजिए. प्लीज़ गो फॉर द राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज. बहुत रिसर्च चल रही है इस पर. देर आर मेनी क्रेडिबल सोर्सेज. देर आर मेनी यू कैन से पीपल whom you can consider the authority in this field. उनकी जो बात है उनको सुनिए, उनको समझिए एंड वो आपके मिथ्स तो ब्रेक करेंगे ही, उसके अलावा दे विल एनलाइटन यू लाइक एनीथिंग एंड दैट विल हेल्प यू बिकम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन वाइल डीलिंग विद इट. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिनको मैं फॉलो करती हूँ. दिस इज़ अ पर्सन, आई मीन इज़ अ डॉक्टर बेसिकली, डॉक्टर फाहिम यूनस. ही इज़ ऑन ट्विटर. जब से पैंडमिक हुआ है तब से वो दिन में कम से कम 3 से 4 ट्वीट्स करते हैं. They may be either answers to your questions or they may be some kind of an information, some kind of medical knowledge or some kind of busting of myth. तो उन्होंने ये पहले ही बोल रखा है कि आई एम हियर एक्टिव ऑन ट्विटर सो लॉन्ग एज पैंडमिक इज देयर बिकॉज आई एम वो मैं आपको उनकी क्रेडिबिलिटी भी बताती हूँ, उनकी क्या क्रेडेंशियल्स है. ही इज़ द हेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड. तो वो इतने नॉलेजेबल हैं और उनकी जो बात होती है इफ़ यू लिसन टू दैट, आधे तो आपका डर ख़त्म कर देते हैं वो और आधा आपको एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं कि हाँ ठीक है, द होल वर्ल्ड इज डीलिंग विद इट. दीज आर द पीपल हु आर देयर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, टू ट्रीट यू. आपको जब ऐसे लोग मिलते हैं तो यू डेफिनेटली गेट द कॉन्फिडेंस. तो आप राइट सोर्सेज को रीच आउट करिए. इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, एडवाइस बहुत मिलेंगी, आप सबकी सुनिए. लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी, रिलाई ऑन ओनली द रिलायबल सोर्सेज एंड द क्रेडिबल सोर्सेज. बहुत इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, लेकिन लुक फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्सेज बिफोर बिलीविंग ऑन इट, बिफोर फॉलोइंग इट. Yeah, I think we'll leave a link in the description of his Twitter handle. So if you want to follow him, Yeah. आप follow कर लो उनको. And instead of reading about कि इतने number of cases हो गए इस state में और इस city में या इस country में, वो their numbers and I'm sure they are not correctly reported क्योंकि उससे ज़्यादा ही होंगे. तो वो और आपको मेंटली एंग्जाइटी कराएंगे रादर देन रीड अबाउट कि क्या मिथ्स हैं. एंड फ़हीम ऑल्सो टॉक्स अबाउट वैक्सीन्स के बारे में, उनकी एफिकेसी के बारे में, सब कुछ, कौन सब से information मार्केट देते हैं. में कब आएगी, कौन से मैन्युफैक्चरर्स Exactly. पहले कर रहे हैं, बना रहे हैं, व्हाट टू लुक आउट फॉर. तो आप ये सब देखें. एंड फ़हीम इज़ नॉट द ओनली सोर्स, मतलब दैट्स वन सोर्स दैट वी नो. तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं या यू बट कैन लुक फॉर द सिमिलर सोर्सेज ऑल्सो. जो लोग मेरे को फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में हैं वो उनको पता होगा मैं फ़ाहिम के काफ़ी ट्वीट्स जो है शेयर करती हूँ. मेरा नाइट रिचुअल है ये कि बिफोर गोइंग टू स्लीप आई ऑलवेज गो टू ट्विटर एंड रीड आउट हिज ट्वीट्स ताकि मुझे पता लग जाए आज की डेट में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं रिगार्डिंग कोरोना. दैट्स ग्रेट दिव्या. एक्चुअली आई मीन इट्स गुड टू शेयर. आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स ऑफ कोर्स, वो आप शेयर करो विद द इंटेंट ऑफ हेल्पिंग एनीबडी. Exactly. सो दैट विल गिव यू, वो भी आपको एक मेंटल पीस देती है. सो या डू दैट. द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज स्टे बिजी. बिजी से मतलब क्या है, बीमार हैं, बिजी कैसे रहें. तो बिज़ी रहने के बहुत सारे तरीके हैं. ये बीमारी ऐसी है कि कई बार आप केवल आइसोलेशन में होते हो, आपको फिज़िकली आप फिट फील कर रहे होते हो,
सो इफ़ यू फील, आजकल तो हम सब घर से ही काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर फीलिंग फाइन, इफ़ यू फीलिंग ओके, आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है फिज़िकल, तो आप अपने ऑफिस का भी थोड़ा बहुत काम करते रहें। आई एम नॉट सेइंग कि आप फुल स्ट्रेस लो, बट थोड़ा बहुत काम करते रहो। मेरे केस में क्या हुआ था, आई हैड लाइक बैड बॉडी एक फॉर फर्स्ट 2 to 3 days, और उसके बाद माई फादर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो मैं हॉस्पिटलों के चक्करों में बिजी हो गया। सो आई डिड नॉट हैव मच टाइम टू थिंक अबाउट माई ओन इलनेस, एंड सो दिव्या गॉट बिजी टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, तो शी ऑल्सो गॉट डिड नॉट गेट एनी टाइम टू थिंक अबाउट कि अरे मेरे को कोविड हो गया हाँ है, हाँ। अरे और मुझे। मुझे वीकनेस फील हो रही है या हाँ। मुझे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। हम लोग 3-4 दिन बाद शायद वी वर फीलिंग एब्सोल्युटली फिट, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो गए थे, वी डिड नॉट हैव टाइम टू थिंक कि हमारे को क्या हुआ है। सो कोविड के सिम्टम्स को आप प्रेगनेंसी सिम्टम्स की तरह मान लो, कि कई लोगों को प्रेगनेंसी में होता है ना कि मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, कई लोगों को नहीं होती है, राइट। सो सेम इज़ विद कोविड। कुछ लोगों को बहुत सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोग बिल्कुल फिजिकली फिट होते हैं, बट दे हैव टू बी इन आइसोलेशन बिकॉज दे कैन नॉट गो आउट बिकॉज दे आर इन्फेक्शियस। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो जहाँ पर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप फिजिकली फिट फील कर रहे हो, आपको कोई फीवर वगैरह भी नहीं आ रहा है, you're okay but you just cannot go out, and so keep yourself busy, अपने आप को बिस्तर पे मत पड़े रहने दो, और don't get yourself into a state wherein you start feeling depressed कि ओह मुझे तो कोविड हो गया, right? So I think these are some of our personal experiences that we wanted to share out with all of you, so that if you or anyone you know is going through this COVID situation, it might help you guys. And if you have any other tips that you would like to share, please drop a comment below. It would be really great to hear from all of you. And yeah, Divya, anything else? Yeah, so let's be together in this fight against I corona, agree. and I'm sure we all are going to win it soon. Yep. Until then, stay safe, take care. Yep. Stay safe and all will be well. Bye. Bye.